देखो हम लोग ये देख रहे हैं कि प्राय हम लोग किसी भी चीज़ को, इसे तो सबका अपना अपना चॉइस होता है, लेकिन प्राय लोग मीठा चीज़ पसंद करता है। और बच्चों की तो कुछ बात ही और है, वो हमेशा मीठा ही चीज़ पसंद करता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो मीठा प्रयोग करता है, देख लो। तो हम लोग मीठा करते हैं, तो जो मीठा हम लोग यूज़ करते हैं, तो कैन शुगर, इट मीन्स कहने का मतलब जो हम लोग गन्ना इत्यादि का देखते हैं, उससे हम लोग को चीनी बनाया जाता है। और उस चीनी को हम लोग मधुरक के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे चाय बनाते हैं तो चाय में चीनी हम लोग डालते हैं, या मान लो खीर बनाते हैं उसमें चीनी डालते हैं, या इस तरह का और जो भी व्यंजन इत्यादि बनता है, मिठाई बनता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इस तरह का और कुछ कुछ कॉफ़ी बनता है, जो भी चीज़ के, उन सब में भी हम लोग चीनी डालते हैं स्वाद के अनुसार। तो चीनी डालने का मुख्य मकसद होता है मीठापन, मधुरक। तो हम लोग जो आज देख रहे हैं, ध्यान दो, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग स्वीटिंग एजेंट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहले एक बार ध्यान से समझो, इसमें बहुत सारा जनरल नॉलेज भी तुमको मिल जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्वीटिंग एजेंट। स्वीटिंग एजेंट इट मीन्स इसको हम लोग मधुरक कह सकते हैं, अन्य नाम से भी जान सकते हो, मधुरक। देखो ध्यान दो। तो पहले तो ये जान लीजिए कि जो मधुरक या स्वीटिंग एजेंट होता है, यह तुमको दो प्रकार का होता है। तो पहला हो गया, एक हम लोग कहते हैं नेचुरल स्वीटिंग एजेंट, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। तो आर्टिफिशियल इट मीन्स इसको हम लोग कृत्रिम। तो देखो हम लोग जो मुख्य बात करना चाह रहे हैं वो यहीं पर करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो नेचुरल स्वीटिंग एजेंट होता है, तो नेचुरल स्वीटिंग एजेंट जो हम लोग को सामान्य रूप से प्रयोग में हम लोग करते हैं, वो सब हम लोग को नेचुरल ही करते हैं हम लोग घरों में। तो नेचुरल के अंतर्गत जैसे हम लोग सुक्रोज की हम लोग बात करें, सुक्रोज का यूज करते हैं। इट मीन्स यह हम लोग को नेचुरल केन शुगर भी हम लोग यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सुक्रोज को। और सुक्रोज का हम लोग सूत्र, जिसको हम लोग सुक्रोज को चीनी के C12H22O11, इससे भी हम लोग जानते हैं। तो ये हम लोग को नेचुरल के अंतर्गत आ गया। अब देखो, और दूसरा भाग है इसका आर्टिफिशियल। मतलब ये कि जो नेचुरल पार्ट हम लोग को मिल रहा है, उस नेचुरल को हम लोग प्रयोगशाला में बना सकते हैं, या उसके बदले कोई केमिकल का प्रयोग करते हैं, जो कि हम लोगों को सेम वही इट मीन्स मिठास देता है, या उससे अधिक देता है, मतलब मिठास के विकल्प के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट हो गया। तो बशर्ते है कि तुम कहोगे कि जब हम लोग नेचुरल और आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट प्रयोग करते हैं, तो क्या दोनों में कोई अंतर है, या हम लोग ये कह सकते हैं इसका यह वैकल्पिक रूप जरूर है, लेकिन क्यों इसका हम लोग प्रयोग करें, ये चीज़ हम लोग इसमें समझ सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, नेचुरल जो तुमको स्वीटिंग एजेंट होता है, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो नेचुरल स्वीटिंग एजेंट है उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको लेने के बाद कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं बॉडी में कंज्यूम होता है, कैलोरी ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, सबसे पहला मोटापा बढ़ जाएगा। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं इसमें जो ब्लड में है, वह ब्लड में भी मिठासपन बढ़ जाता है, इससे भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। उसके बाद इसको लेने के बाद दांत सड़ जाता है। ये सब हम लोगों को इस नेचुरल स्वीटिंग एजेंट के साथ प्रॉब्लम है। तो जो डायबिटीज का पेशेंट, इट मीन्स जिसको डायबिटीज हो गया है, डायबिटीज के बारे में सुना होगा, इट मीन्स तो वैसी स्थिति में उसको क्या होता है कि अगर उसको अत्यधिक कैलोरी लेने से, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट लेने से ऐसा हुआ, तो मिठास भी चाहिए, लेकिन मिठास के बिना बनेगा नहीं, और उसको कैलोरी से भी बचना है। इट मीन्स कहने का मतलब कोई डायबिटीज पेशेंट है, उसको एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, लेकिन मिठास चाहिए। तो उसके विकल्प के रूप में तब लाया गया किसको, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट को। तो पहले एकदम स्पष्ट रूप से कि जो नेचुरल हम लोग को आर्टिफिशियल स्वीटिंग नेचुरल स्वीटिंग एजेंट है, तो नेचुरल से कैलोरी बहुत अधिक मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसीलिए इसके विकल्प के रूप में कौन सा कि कैलोरी नहीं होगा, लेकिन स्वीट्स वह मतलब हम लोग को मीठापन देगा,
आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट कहलाएगा। तो सबसे पहला अब यहीं पर बात रहा है आगे कि आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट में क्या हो गया, हम लोग कह सकते हैं सबसे पहले आर्टिफिशियल स्वीटिंग कैसे परिभाषित करेंगे, यह केमिकल है प्रयोगशाला में, केमिकल दैट sweetened food is called या आर कॉल्ड, हम लोग कह सकते हैं आर कॉल्ड आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। देखो केमिकल दैट स्वीटेन फूड्स आर, मीठा ही नहीं करता, उसके साथ साथ एडिशनल क्या है, दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि यह जो है हम लोग कह सकते हैं दे डू नॉट ऐड कैलोरी इन आवर फूड, दे डू नॉट ऐड कैलोरी इन आवर फूड हम लोगों के भोजन में एक्स्ट्रा कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को नहीं बताता है। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया कि आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई डायबिटीज पेशेंट है तो उसको हम लोग स्वीटिंग एजेंट के रूप में किसके प्रयोग, नेचुरल करने के लिए दे या आर्टिफिशियल। तो सीधी सी बात है कि उसको कम कैलोरी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से उसको बचना है और मीठा भी खाना है, तो इसी स्थिति में उसका विकल्प क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। जैसे शुगर फ्री इत्यादि के बारे में सबको सुना होगा, तो आज लाइक कहीं ना कहीं वह डायबिटीज पेशेंट के लिए ही बनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट के बारे में जान, ये भाग तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। सुक्रोज, लाइक सुक्रोज से रिलेटेड किस तरह से इसका डिकम्पोजिशन होता है हाइड्रोलाइसिस करने पर, तो हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट के बारे में यहाँ जान रहे। तो पहला और दूसरा पॉइंट तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही। अब देखो आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट में जो ये आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट होता है, इसमें मुख्य जो है सबसे पहला, इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है सैक्रिन आता है। सैक्रिन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सैक्रिन जो है सबसे पहला, ये एक जनरल नॉलेज भी है, सबसे पहला आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है। फर्स्ट, यह हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट के रूप में इसका सबसे पहला प्रयोग किया गया और ये 1879 ईस्वी में ही इसका खोज हो गया और बहुत ही पॉपुलर है, इससे कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं था और ये प्रयोग 1879 ईस्वी से ही हो रहा है। यह सबसे फर्स्ट, यह सैक्रिन सबसे पहला आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है। अब तो हम लोग सैक्रिन के बारे में जानते हैं। सैक्रिन दिस इज केमिकल, तो केमिकल है तो निश्चित रूप से केमिकल का कुछ ना कुछ फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, इन सब के उसका नाम होगा। तो हम लोग यहाँ पर ये जान ले कि सैक्रिन का जो मूल नाम होता है यह होता है ऑर्थो सल्फो बेंजाइमाइड। कई एग्जाम में इसको सैक्रिन का नाम पूछा, केमिकल नेम, बहुतों को ये नहीं पता है या फिर जीके किताब इत्यादि में भी जल्दी तुमको नहीं मिलेगा। तो ऑर्थो सल्फो बेंजाइम, इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसको देखोगे तो यहाँ पर तुमको ये और इसके साथ साथ यहाँ पर COSO2 और ये हो गया तुम्हारा यहाँ NH, ये हो गया ऑर्थो सल्फो बेंजामाइड। ऑर्थो पारा मेटा ये सब जो थोड़ा सा कम से कम केमिस्ट्री जानते ही होंगे, यह ऑर्थो सल्फो बेंजामाइड कहते हैं। दूसरी बात, ये हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो तुमको हम लोग जो नेचुरल यहाँ पर प्रयोग करते तो सुक्रोज है, तो ये जो होता है सुक्रोज के अपेक्षाकृत विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग कह सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू केन शुगर भी कह सकते हैं। केन शुगर इट मीन्स जो हम लोग शुगर प्रयोग करते हैं उससे 550 टाइम्स ज़्यादा जो है ज़्यादा मीठा होता है, टाइम्स मोर हम लोग कह सकते हैं यह स्वीटनेस इसमें होगा 550 गुना। तो इसका मतलब समझ ही सकते हो कि तुम 50 ग्राम करो और उसके बाद यह 550 टाइम्स ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से हम लोग इससे बहुत ज़्यादा मीठापन कर सकते हैं सैक्रिन में। तो दो तीन बातें हो गई। सबसे पहला हम लोग को इसका खोज कब हुआ, बहुत पहले से उसका नेम हम लोग केमिकल नेम देख, स्ट्रक्चर देख रहे हैं और रिलेटेड इसका केन शुगर के अपेक्षाकृत कितना ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं, यह स्वीटनेस यह बढ़ा रहा है। दूसरा हम लोग को आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट के रूप में सैक्रिन के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो देख लो, इसमें हम लोग
एस्पार्टम को लेते हैं, एस्पार्टम लेते हैं। तो एस्पार्टम में क्या है देख लो, ये भी हम लोगों को ज़्यादा प्रयोग में आने वाला यह भी आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है। और ये जो होता है तुमको विथ रिस्पेक्ट टू केन शुगर जो है, केन शुगर यह 100 टाइम्स तुमको मोर स्वीटनेस होगा, ज़्यादा स्वीट 100 टाइम। यह एस्पार्टम के बारे में हो गया। और एस्पार्टम का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसे जनरल जो बातें जानने के लिए उसके लिए इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जान सकते हो C डबल बॉन्ड OOH या कार्बो ऑक्सिल ग्रुप हो गया, और यहाँ पर CH2, फिर CH, यहाँ NH2 और C डबल बॉन्ड O ये NH हो गया, और फिर CH यहाँ पर फिर CH2 और यहाँ बेंजीन रिंग होता है। इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल से समझिए। और यहाँ पर फिर C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया। देख लो ये स्ट्रक्चर है। अब यहां पर ये जानोगे तो यहां देख लो इसका 2 भाग होता है, एक भाग इधर हो गया और एक भाग यहां से इधर हो गया। समझो एस्पार्टम को थोड़ा सा समझो सैकरिन के बाद। तो एस्पार्टम में क्या है, 2 भाग जो देख रहे हैं, पहला और दूसरा, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें ये वाला भाग जो है इसको कहते हैं एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड इसको कहते हैं। अब देखो यहां पर COOR, इट मींस किसका सूत्र है, ईस्टर का, ईस्टर का। तो ये भाग जो तुम देख रहे हो इसको कहते हैं फिनाइल, फिनाइल एलानिन, एलानिन मिथाइल, मिथाइल ईस्टर, ईस्टर होता है ये वाला पार्ट। इट मींस इसमें 2 पार्ट है, एक देख रहे एस्पार्टिक एसिड का, दूसरा फिनाइल एलानिन मिथाइल ईस्टर का। एक ईस्टर वाला पार्ट और एक तुमको एसिड वाला पार्ट। ये 2 पार्ट तुमको होता है मुख्य रूप से एस्पार्टम। ठीक तो हम लोग यहाँ पर फिर एस्पार्टम, एस्पार्टम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा देख लो फिर एस्पार्टम और सैकरिन और एस्पार्टम के बारे में हम लोग देखें। अब देखो फिर इसमें सुक्रोलोज, सुक्रोलोज ध्यान दो, सुक्रोलोज के बारे में एक बार ध्यान दीजिए। तो सुक्रोलोज के बारे में पहले यह तुमको सुक्रोज का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स हो गया, डेरिवेटिव्स, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स इसको हम लोग देख लो। सुक्रोज का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स हो गया। यह हम लोगों को सुक्रोलोज के बारे में है। पहला सुक्रोज का यह ट्राइक्लोर, उसके बाद यह जो होता है सेम सुक्रोज के समान ही इसका रंग भी होता है, और उसके बाद यह देखने में भी सेम सुक्रोज के समान ही होता है सुक्रोलोज। मतलब इसका हम लोग कह सकते हैं कलर, कलर हो गया, और इसकी जो हम लोग सामान्य वे में कह सकते हैं कलर, और देखने में कलर एज लाइक हो गया तुमको कैसा, सुक्रोज हो गया, सुक्रोज। और ये जो स्वीट्स होता है सुक्रोलोज का जो मीठापन होता है, जो सुक्रोलोज होगा इसका मीठापन जो है वह 600 टाइम्स होगा, टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू केन शुगर हो गया, केन शुगर। केन शुगर से यह 600 टाइम्स, 600 गुना ज़्यादा तुमको मीठापन होता है इसमें सुक्रोलोज में। अब देखो इसके स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद चौथा हम लोग बात करते हैं फिर एलिटीम। एलिटीम जो है यह एलिटीम, यह देख लो। एलिटीम के बारे में अगर बात करें तो यह होता है 2000 टाइम्स तुमको मोर स्वीटनेस इसमें होगा, स्वीटनेस, स्वीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू हो गया तुमको केन शुगर, 2000 गुना ज़्यादा होता है एलिटीम में। और एलिटीम के बारे में ये जान लो ना कि एलिटीम जो है यह मिलाने के बाद जो है वह मिठास अनियंत्रित हो जाता है। मतलब इसको मिलाने के बाद जो है वह नियंत्रित रहेगा, अनियंत्रित मिठास हो जाता है, पहली बात। तो इसीलिए सामान्य वे में यह समझ ही सकते हो कि प्रयोग करना मतलब कितना ज़्यादा, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मीठापन को आमंत्रित करना हो गया। तो इसमें एक तो हम लोग जो अभी देखे हैं, देख लो ध्यान दो, हम लोग जो आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट के बारे में कुछ बेसिक बातें देखे हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट तो सबसे पहले ये जान लेना है कि ये कैलोरी को नहीं बढ़ा रहा है, कार्बोहाइड्रेट को नहीं बढ़ा रहा है,
लेकिन मीठापन दे रहा है, और मीठापन भी किस तरह का दे रहा है वो तो डाटा से देख ही रहे हो सब कोई। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहली बात अगर करते हैं, एक इसके हम लोग जैसे सामान्य रूप से घरों में जो खाना बनाते हैं तो उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर होता है। तो तुमको यहाँ पर अगर हम लोग इस सैकरीन को छोड़ करके अगर एस्पार्टम, सुक्रोलोज, एलिटेम की बात करें तो स्टेबिलिटी देखो, ये वाला जो है जैसे एस्पार्टम है, एस्पार्टम की हम लोग बात करते हैं तो एस्पार्टम बहुत पॉपुलर है, यह प्रयोग में आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका सबसे बड़ी एक विशेषता है कि यह अभी तक जो एस्पार्टम है तुम्हारा, एस्पार्टम में यह तुमको ठंडे पेय पदार्थों, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि है उसी में यह जो है तुमको ज़्यादातर प्रयोग आता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि जो होता है उसमें ज़्यादातर यह प्रयोग आता है, यूज इन कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में आप कहोगे क्यों, तो उसका मूल कारण है कि जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ता है या अनस्टेबल होता है उसमें इसकी स्थायित्व खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह हम लोग देख रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि में तो यूज होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग घरों में कहे या कोई गर्म करने किसी वस्तु को गर्म करेंगे उसमें प्रयोग करने की बात करें तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह ज़्यादा उपयोगी नहीं है, अनस्टेबल होता है। इससे एस्पार्टम से स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी एट टेम्परेचर, ताप पर स्टेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एस्पार्टम से ज्यादा स्टेबल होता है तुमको जो है वह एलिटेम होता है, यह ज्यादा स्टेबल है, इट मींस हम लोग कह सकते हैं मोर स्टेबल, इससे होता है। लेकिन इसमें तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसको डालने के बाद मिठास अनियंत्रित हो जाता है, इसलिए यहां पर देख रहे हो अनियंत्रित मिठास है, इसलिए इसका प्रयोग भी हम लोग सामान्य वे में नहीं कर सकते। अब एलिटेम के बाद सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो वह है सुक्रोलोज। यह सुक्रोलोज हम लोगों को यह सबसे ज्यादा स्टेबल है टेम्परेचर पर, खाना बनाने का टाप जो है उस पर यह ज्यादा स्टेबल है, तो यह एक इसके साथ विशेषता है, पहली बात हो गई। तो सुक्रोलोज में सबसे बड़ा यह टेम्परेचर पर अन्य तीनों के अपेक्षाकृत ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब मिठास के नाम पर अगर हम लोग यहां पर जो भी लिखे हैं इसमें सबसे कम मिठास की हम लोग बात करें, स्वीटनेस ऑर्डर की हम लोग बात करते हैं, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू केन शुगर। तो केन शुगर के रेस्पेक्ट में हम लोग करें तो सबसे कम हम लोग को हो रहा है कौन, एस्पार्टम। यह हो गया एस्पार्टम जो है वह तुमको सबसे कम, इससे ऊपर चला गया फिर हम लोग देखें तो यह हो गया सैकरीन हो गया, सैकरीन से ज्यादा हम लोग करते हैं फिर तो सुक्रोलोज हो गया, और सबसे अधिक देखते हैं एलिटेम, यह एलिटेम हो गया हम लोग को सबसे ज्यादा। देख रहे हो इसमें तो अनियंत्रित मिठास है, यह हम लोग देख ही रहे, ठीक है। इसके साथ साथ देखो अब यहाँ पर ये बातें तो हो गई, अब इसको याद रखोगे तो तुम्हारे पास जो स्वीटिंग एजेंट है उसको याद रखने का तरीका हो गया कि यहाँ पर याद रख सकते हो अलीकासासु। देखो तो ये हो गया अली मतलब हो गया एलिटेम, ठीक है, और एस मतलब हो गया तुमको सैकरीन, ए मतलब हो गया फिर एस्पार्टम, और एस मतलब हो गया फिर यहाँ पर सुक्रोलोज हो गया। ऐसे तुम याद रख सकते हो, ये तुम्हारा स्वीटिंग है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें से कि इससे एक क्वेश्चन नहीं पूछता, और समझ ही सकते हो कि हम अब सब का यू कहाँ गया, कहाँ जाएगा, कहाँ, अरे कहाँ गया हम लोगों के। देखो कितना हम लोग लिखे हैं यहाँ, आर्टिफिशियल स्वीटिंग है, 1 2 3 4 लिखे ना, 1 2 3 4 हो ही गया, तब कहाँ गया एलिटेम, सैकरीन, एस्पार्टम और सुक्रोलोज, ये एसयू ले लिए ना सुक्रोलोज। अब क्या हुआ, पहले से आया था, अब क्या हुआ उसमें तो, अब देख लो, ध्यान दो तो यहां पर देख लो, देखो मीठापन हम लोगों के फूड्स का कितना इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात तो सब कोई समझते। कोई भी काम करेगा बिना मिठाई का कोई काम होने वाला नहीं,
समझ रहे? तो मीठा एकदम बहुत जरूरी है, तो मीठापन भी बहुत जरूरी है। अब तब ये जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से कितना ज्यादा जरूरी है इस बात को भी समझ सकते हो। तो इसी में बाद में यही चले जाओगे जीके में तो रटोगे कि इसमें सबसे पहले किस आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट का खोज हुआ, सैकरिन का, कब हुआ 1879 में। लेकिन वही जब इसका स्ट्रक्चर चले आएगा, नेम चले आएगा या इससे रिलेटेड अन्य बातों को अगर देखा, वो इसी स्थिति में स्टूडेंट फॉल्स कर जाता है। वही कहता हम खूब पढ़े, आया नहीं, आया कहाँ से? किसी चीज के बारे में गहराई से समझोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये तुम्हारा जो है वह आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट के बारे में नोट्स है, चलो लिख लो।